मेरा आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, कोई काम मेरा अटक नहीं रहा है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बोली माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, अमर आत्मा की, पधारे विश्व भक्तों की। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? सच में अगर यही प्रश्न हम किसी गुजराती भाई को पूछते हैं ना, भाई केम छो, सामने से आवाज आती मजा में। अपना लोगों ने पूछो भाई साहब किसानो के बानू टाइट चाल रही है, पता नहीं लोग कभी भगवान को जाके नहीं कहते भगवान ही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये कभी नहीं कहता। मेरा आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, कोई काम मेरा अटक नहीं रहा है। दुनिया में एक बात का ध्यान रखना साहब, आप देवी देवता सबको पूजते हो और अपने माता पिता को अगर दुखी करते हो तो आप ये सेवा छोड़ दीजिए। कोई देवता आपके प्रसाद आपके लेने वाला नहीं है। जो माता पिता को सताता है उसका प्रसाद कभी भगवान ग्रहण नहीं करते। आज कितने माता पिता दुखी हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? भाई जैसे आप कोई दुकान करते हो, अच्छी दुकान करते हो, अच्छी फैक्ट्री करते हो, अच्छा बंगला बनाते हो, तो फीता काटने के लिए अपने पापा मम्मी को ले जाओ ना। समझ में आ रही? पापा मम्मी को ले जाओ ना भाई, फीता उनके हाथों से कटवाओ ना। जिन्होंने तुझे दुनिया दिखाई उनके हाथों से फीता कटवाओ, जिंदगी में सफल हो जाओगे भैया, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो दूसरे जो दे सकता है उसको बुलाओ, और माता पिता के अलावा आशीर्वाद कोई नहीं। जब देखो नया घर बनाओ ना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप कुछ मत करो, नया घर जब बनाओ तो ढोल नगारों के साथ में अपने पापा मम्मी को, सास ससुर को बंधा के अपने घर में ले लेना, आपके राम जी महाराज बेड़ा पार कर लेंगे। माता बहनों, आप अपने पति से प्रेम करते हो? कौन कौन करते हो? ऊपर बात करो। ये ऊंसो हाथ नहीं करे जो आटा काटे दिखे, ऐसे क्यों कर रहे हो? जो सच में पति देव से प्रेम करती है ना कोई देवी, वो पति रे हाँ में कदीश नहीं बोले। अब को जीव जान तो रही। जो सच में पति से प्रेम करती वो हमें थोड़ी बोले, बिल्कुल नहीं बोलती, वो सुन के बैठ जाती है। देवियां, ये जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? पति की लंबी उम्र, अपन ये रेवा दे लंबी है, जो कोई चौथ के दिन बैलेंस कटवा दे। चौथ के दिन अतरी मीठी बोले, अतरी मीठी बोले, अतरी मीठी बोले, चाणी में मुंडो देखे, दीवो करे, अने पांचम का बापड़ा का आटा काट छोड़े। वो चौथ को व्रत कई काम आयो? समझ में आ रही नहीं रही? शास्त्र में लिखियोड़ो कि उपवास करने से कभी पति की उम्र नहीं बढ़ती, पति देव की उम्र बढ़ती है मीठे बोलने से। आप मीठे बोलो, पति देव को इतने मीठे बोलो, इतने मीठे बोलो, जो तुम्हारे लिए रात दिन कमाता रहता बेचारा, उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे देवताओं के लिए प्रसाद बनाते हो, तो पति देव कितना नाम दिया गया, पति देव। तो पति देव तो बापड़ो हुकड़ो टुकड़ खावे अने के भैरू जी की रोड नारियल छडाऊं, वाजन भैरू बाबो के वो भैरू बाबो घरे भूखो पड़ियो बापड़ो अने अट्टे लाए अट्टे मुँह लेवा वालो नहीं हो। ये ध्यान रखना, जो आदमी आपके लिए कमा रहा है रात दिन, भाई आप कितना कमाते हो पता है आपको? भूखे रहते हो आप लोग, कई बार भूखे मर जाते हो, ये ध्यान रखे। वो फैमिली के लिए कमाता है, पर आप आदमी को ज्यादा कदर नहीं करते। अरे भाई आए क्यों दुनिया में? झगड़ने के लिए आए क्या? क्यों झगड़ते हम लोग? 2 दिन की जिंदगी ने, छोटा सा जीवन है हमारा, चले जाएंगे दुनिया से, मर जाएंगे। देखो आप सारे मुहूर्त निकलवाते हो,
पंडित जी के पास में जाके, महाराज जी देखो ना, इस धंधे में मुझे मुनाफा है कि नहीं है, मारा बेटा में लेणियो है कि नहीं है, इन गांव में मने लेणियो है कि नहीं है, यानी इन खेती में मने लेणियो है कि नहीं है। पर एक मुहूर्त कभी नहीं निकलवाते साहब कि महाराज जी देखो टीपणा में मैं मरूला कि नहीं मरूला। वो मुहूर्त कोई पूछे? क्यों नहीं पूछते? ये मुहूर्त तो आपको भी पता है, मरना तो पक्को ही है, मरनो 20 है महाराज, मरने में कोई शंका नहीं है। इसलिए मुहूर्त तो मरना पक्का है, तो फिर मरना पक्का है तो फिर हम क्यों झगड़े भाई, क्यों लड़ाई करें साहब? सारी दुनिया को छोड़ देना, पर अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने भाई को मत छोड़ना। और आज आपके पास में पैसे हैं, गाड़ी है, बंगले, अपना आपका भाई आपके पास में नहीं है, कुछ नहीं आपके पास, बीत गई बात साहब। देवियों, ये काम आप कर सकती हो, ये काम आपको करना है। अपने पतिदेव को समझाना, पतिदेव मैं एक पर घर की लड़की हूं, मुझे आपके पापा पे दया नहीं आएगी, आपके मम्मी पे दया नहीं आएगी, आपके बहन पे दया नहीं आएगी, आपके भाइयों पे दया नहीं आएगी, परंतु हे पतिदेव मेरी बातों में आकर आप अपने भाई को कभी मत छोड़ना। पतिदेव इतनी कृपा कर लेना, मेरी बातों में आकर आप अपने पापा मम्मी को कभी मत छोड़ना, इतनी कृपा कर लेना। और मेरी बातों में आकर आप अपनी बहन से कभी रिश्ता मत तोड़ना। कह सकती हो देवियों? हिम्मत है? समझो आपकी ननद बैसा के कोई मामेरो भरनो है तो क्या करोगे आप? प्लस करवाओगे कि माइनस करवाओगे? ये बोलो मुझे। जैसे 5 तोला सोना ले रिया है तो आप अपनी काया से कह सकते नहीं 5 के 7 तोला लो, 2 तोला और लो, कह सकते हो? कौन कौन कह सकती है? देवी ऊपर हाथ करो। पक्का? तो निहाल हो जाओगे गारंटी के साथ में। हाँ 5 को 3 कर दिया, क्या 3 करा दी तो? अब बोलो हाथों हाथ ही कह रही है, मैंने तो नहीं बोला भाई, ये बोल रहे हैं 5 के 3 करवा देते हैं। ऐसा मत करो जिंदगी में। एक बेटी होती है साहब, बेटी, चलो एक बार 1 बजे में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर आपके चाय पानी की व्यवस्था कर लेना, ठीक है? 1 बजे में जल्दी से गा लेता हूँ। 1 बजे थोड़ा जल्दी से आपके चाय पानी जो भी व्यवस्था है वो कर लेना, ठीक है? गुरु को कीजे बंदगी रे कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने मृंग को गुरु कर दे आप समान। सतगुरु भी न सोजी नहीं, सोजी तब गट माये, अजब मगीरा खेतरी भाई चिड़िया ने गमनाई। बहुत ही सुंदर पद लिखे महाराज है। अगर इन पदों को हम समझ ले तो महाराज जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाए।